सोनीपत में भारतीय किसान नौजवान यूनियन के कार्यकर्ता शुक्रवार को जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने विभिन्न मुद्दों पर गहरी नाराजगी जताई और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि वर्ष 2023 में रेल कॉरिडोर परियोजना के तहत किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। किसानों के विरोध के बाद भले ही मुआवजे की राशि बढ़ा दी गई थी, लेकिन आज तक किसानों को वह राशि नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई घोषणाएं कागजों तक ही सीमित रह गई हैं, जिससे किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हुई आगजनी की घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कई किसानों की खड़ी फसलें जलकर नष्ट हो गईं, लेकिन उन्हें आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सहायता राशि नहीं देती, तब तक किसान आर्थिक रूप से उबर नहीं पाएंगे। अभिमन्यु कोहाड़ ने आगे बताया कि 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश में नए कलेक्टर रेट लागू किए गए हैं, लेकिन अज्ञात कारणों से इन्हें फिलहाल रोका गया है। इससे किसानों को अपनी जमीनों की कीमत का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। यूनियन ने इन रेटों को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की। फरमाना मंडी की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसलें बेचने तो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा। इससे किसान अगली बिजाई की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, जो एक गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। पंजाब द्वारा हरियाणा को मिलने वाले पानी की आपूर्ति पर रोक लगाए जाने पर उन्होंने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पानी किसी की बपौती नहीं है, यह किसान और आम आदमी की बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसानों को पूरा पानी नहीं मिलेगा तो फसलें प्रभावित होंगी और इसका असर पूरे देश की खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। किसानों ने सरकार से सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की मांग करते हुए कहा कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट। पहली मांग तो ये थी कि जो 2023 में रेलवे कॉरिडोर के लिए जमीन एक्वायरमेंट करी गई थी, उस समय धरना प्रदर्शन किया था और उस समय मनोहर लाल खट्टर जी के आदेशानुसार एक कमेटी बनाई गई थी डीसी साहब के नेतृत्व में, जिस कमेटी ने मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश करी थी। लेकिन और वो 8 फरवरी 2024 को मुआवजा बढ़ाने का आदेश भी आ गया कमिश्नर ऑफिस से, लेकिन 1.25 साल बीत जाने के बावजूद वो 18 करोड़ रुपए का जो बढ़ा हुआ मुआवजा था पूरे सोनीपत जिले के किसानों का, वो अब तक किसानों को नहीं मिला है। तो मुआवजा जल्द से जल्द किसानों को मिलना चाहिए। जो आगजनी से गेहूं की फसलों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई होनी चाहिए। और जो कलेक्टर रेट बढ़े हुए कलेक्टर रेट 1 अप्रैल 2025 से लागू होने थे, वो सरकार ने अचानक से रोक दिए हैं। तो बढ़े हुए कलेक्टर रेट हैं वो लागू होने चाहिए। जिले की फरमाना मंडी में 70% किसानों को अब तक गेहूं की पेमेंट नहीं मिली है। जिन किसानों का 10 अप्रैल को उठान हो गया था, अब तक उनको पेमेंट नहीं मिली 22 दिन बीत जाने के बावजूद। एक तरफ सरकार कहती है कि 72 घंटे में पेमेंट खातों में आ जाएगी, लेकिन यहाँ 22 दिन बीत गए, अब तक पेमेंट खातों में नहीं आई है। इसके अलावा अभी खरीफ की सीजन की बुआई शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए हर किसान को नहरी पानी देना सुनिश्चित किया जाए। तो हमारी सरकार से मांग है सभी किसानों को नहरी पानी देना सुनिश्चित किया जाए।